जय गुरुदेव। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी साधकों का। और जो साधना आज लेकर आया हूँ साधकों की मांग के ऊपर, जो वो लगातार मुझसे कह रहे हैं कि सुगंध मोदिनी अप्सरा गुरुजी साधना आप इसके विषय में डालें और इस साधना पद्धति के बारे में आप हमें जानकारी प्रदान करें। तो देखिए, सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपने वीडियो नहीं देखी होगी, और साधना विधि भी मैंने दी हुई है। लेकिन एक बार फिर से मैं साधकों की मांग के ऊपर ये दोबारा से वीडियो लेकर के आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक जो है वीडियो देखा करें और तभी आपको सही जानकारी जो है ना वो मिल पाएगी साधनाओं के विषय में। सभी वीडियो हैं साधनाओं की जो मैंने डाली हुई है, तो सभी अप्सराओं के विषय में बताया हुआ है। अभी कई अप्सराएं जो हैं उनकी जो साधना पद्धति है वो मैंने नहीं दी है। आने वाले जो टाइम रहेगा, टाइम टाइम पे आपके बीच में मैं लाता रहूँगा नई नई साधनाएं। तो देखिए, बात कर लेते हैं अब हम सुगंध मोदिनी के विषय में। तो यह जो अप्सरा है, जब आप इसकी साधना करेंगे तब आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकांत रूम होना चाहिए आपका। कोशिश करें कि आप ये जो सुगंध मोदिनी अप्सरा है इसे एकांत में ही करें। अगर संभव हो सके तो परिवार के बीच में रहकर भी आप ये साधना ना करें। अगर करनी पड़े तो अलग बात है, कोई खतरे वाली बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये जो साधना है ये दूसरों को भी अपना अनुभव हो जाते हैं कि अगर आप सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना करेंगे तो जो आपके आसपास के हैं, यहाँ तक कि आपके पड़ोसियों को भी अनुभूति हो सकती है। ये इतनी तीक्ष्ण साधना है, क्योंकि जब सुगंध मोदिनी आप मंत्र जब स्टार्ट करेंगे साधना के लिए, बैठेंगे साधना में, तो जो सुगंध का वातावरण है वो अपना आप ही फैल जाएगा चारों ओर। और एक ऐसी मादक सुगंध जो यहाँ पृथ्वी पर आपने कभी किसी व्यक्ति ने उसकी खुशबू को प्राप्त किया ही ना हो। एक ऐसी महक वो चारों ओर फैल जाती है, उस साधक के आस-पास फैल जाती है, और वहाँ जो आस पड़ोसी हैं उनको भी हो सकता है कि पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। ये कुछ अलग चीज़ है। ये कहाँ से ऐसी दिव्य सुगंध, एक मादक सुगंध जो अपनी ओर ही आकर्षित कर रही है। तो एक ऐसी सुगंध का वातावरण हो जाता है। जो सबसे बड़ा एक चीज़ इसमें होती है वह यह होती है सुगंध मोदिनी में। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इससे खतरा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दूसरों को पता ना चले कि आप क्या साधना कर रहे हैं, तो गुप्त रखना होता है साधना को। तो इसी कारण से मैं ये बात कह रहा हूँ कि एकांत होना इस साधना के लिए आवश्यक है। और पहले दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं साधना में। एक ऐसी सुगंध चारों ओर फैल जाती है जब आप इसका आह्वान करेंगे सुगंध मोदिनी अगर आपके पास आना शुरू कर दिया, इसने कनेक्ट हो गई आपके से साधना के बीच में, तब कि आप सोचेंगे कि इतनी मादक, इतनी सुगंध जो एक यहाँ से तो आपने कभी किसी ने व्यक्ति ने जो ना परफ्यूम में से आती, ठीक है, ना किसी इत्र में से आती है। एक ऐसी ही अजीब ही, एक अलग ही सुगंध जो अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखिए, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस साधना का। एक साधक ने ये साधना की थी और मैंने साधना दी थी उस साधक को। तो उसने यहाँ तक कि उसने एक अलग रूम, मैंने कहा था कि एक अब अलग रूम ले लीजिए, किराए का मकान लिया उसने, और वहाँ रहकर उसने यह साधना की। 3 दिवसीय साधना है ये। और जब ये साधना करने लगा, पहले दिन में तो कुछ अनुभव हुआ नहीं उसे, लेकिन दूसरे दिन से एक खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो अपने आप ही चारों ओर फैल रही थी, वो जिसे खुशबू को सूंघ करके वह अपने आप ही आकर्षित हो रहा था। मंत्र जब भी नहीं कर पा रहा था वह साधक, पर उसने सोचा कि ये शायद जो महक आ रही है, ये सुगंध मुझे ही महसूस हो रही है, मेरे ही आसपास है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक जो परफ्यूम होता है और इत्र होता है, अगरबत्ती धूमबत्ती होती है, उनसे भी अलग सुगंध थी। और जब वह साधना करके अगले दिन बाहर निकलता था, अपने कार्य के लिए जाता था, आसपास या सब्जी वगैरह लेने जाता था, ठीक है ना, तब उसे जो पड़ोसी थे उसके आसपास के, वह कहते थे कि कैसी सुगंध आती है, एक अजीब ही सुगंध आती है। तो उन्होंने उससे पूछना शुरू कर दिया। हालांकि वो कह देता था कि मैं अगरबत्ती धूमबत्ती करता हूँ और पूजा करता हूँ, थोड़ा सा तो उसकी आती होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो आती ही नहीं है। ऐसी तो हमने कभी दिव्य खुशबू, कभी कहीं हमने ऐसी सुगंध तो कहीं हमने
अब तक महसूस ही नहीं की है। तो ऐसा हो जाता था। और आकर्षण इससे अलग जो चीज़ें होती हैं वह तो अलग ही हुई कि साधक में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण प्रबल हो जाता है उस साधक में जब ये सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना करता है। और तीसरे दिन प्रत्यक्षीकरण हो गया था साधक को, ठीक है ना। तीसरे दिन वही महक उस अप्सरा से आ रही थी जो चारों ओर फैल रही थी। इतनी तीक्ष्ण सुगंध हो गई थी कि वह साधक संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को। और तीसरे दिन तो वह सामने ही आकर के खड़ी हो गई सुगंध मोदिनी, पूर्ण यौवन के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में उस साधक के समक्ष आकर खड़ी हो गई थी सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना। और सुगंध मोदिनी अप्सरा, माफ़ कीजिएगा, जो है वह साधक के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और पास में ही आकर बैठ गई थी। उसका मंत्र जब चल रहा था, क्योंकि मैंने कहा था कि मंत्र को नहीं रोकना है, मंत्र की मालाएं आपको पूरी करनी है। कुछ भी हो जाए, वार्तालाप करे अप्सरा, आपको बात नहीं करनी है, केवल मंत्र जप करना है। तो उसने ठीक वैसा ही किया था और अप्सरा से वचन लिए बाद में, और अप्सरा सिद्ध हो गई थी, ठीक है ना। तो ऐसी एक दुर्लभ साधना है और ये शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। बस साधना के प्रति जो है तो होता है विश्वास होना आप में अति आवश्यक होता है कि आप जो साधना कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण और विश्वास होना। जितना अधिक विश्वास करेंगे उतनी जल्दी से वह अप्सरा सिद्ध होती है, चाहे वह कोई भी अप्सरा हो। और देखिए, कुछ अप्सराएं होती हैं जो मानव के संपर्क में आने के लिए अति जो है एक तरह से व्याकुल होती हैं और उनके संपर्क में आने के लिए बहुत ही जो है वे चाहती हैं कि कोई साधक हमारी साधना करे और हम पृथ्वीलोक में जाएं, मानवों के संपर्क में आएं। तो उन्हीं में से यह सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना है और जो शीघ्र ही सिद्ध भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके कई लाभ हैं। बाकी जो लाभ होते हैं वह वही हैं जो हर अप्सरा में होते हैं, जो मैंने साधनाओं में दिए भी हुए हैं। तो वही सब इसके लाभ हैं। लेकिन इस साधना को गुप्त रखना होता है। जितना गुप्त रखेंगे और जितना एकांत में इस साधना को आप करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए हितकर होगा, कि दूसरे को पता ना चल पाए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी मादक सुगंध आती है, इतनी तीक्ष्ण सुगंध होती है वह, कि आप या सामने वाला भी उसे महसूस कर लेता है जब ये साधना करते हैं। इसीलिए इसका नाम सुगंध मोदिनी कहा गया है, क्योंकि हजारों असंख्य फूलों की खुशबू एक साथ, और एक सी दिव्य खुशबू जो किसी ने महसूस ही ना की हो। जब ये सूक्ष्म रूप से भी आती है तब भी यह स्थिति बन जाती है। अभी अगर प्रत्यक्ष रूप से साधक के सामने आएगी तो क्या स्थिति रहेगी, आप समझ सकते हैं। तो साधना करने से पूर्व आप ये ना समझे कि ये 3 दिन की साधना है तो यह नॉर्मल साधना है। साधना करने से पूरा आप अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि जितनी शीघ्रता से ये प्रसन्न होती है और प्रत्यक्षीकरण इसका होता है, उतना ही साधना में मैं फिर ये कहूँगा रिस्क होता है। रिस्क इसीलिए होता है कि आप शायद उसे संभाल ना सकें। और एक विचार त्याग दीजिए कि अप्सरा पूर्ण कपड़ों में आएगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो अगर वो आती है साधक की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ये जो अप्सराएं होती हैं कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती हैं। और जो इनके अंग वस्त्र होते हैं, जो मैं इनका जो वृक्ष स्थल होता है वहाँ पर एक कपड़ा बंधा हुआ होगा, और हो सके तो नीचे इसकी साइड में थोड़ा सा रेशमी वस्त्र होता है। बाकी ऐसे नहीं आती कि आप सोच रहे हैं कि ये पूरे लहंगे और चुन्नी में आएगी और पूरे कपड़ों में आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कपड़ों से इन्हें खास महत्व नहीं होता है, क्योंकि इनका जो एक शरीर होता है वो अपने आप में दिव्य होता है। तो साधक अपने आप को तैयार कर ले। अब आप देख करके अलग ख्यालों में चले जाएं एकदम से, जब ये आपके सम्मुख आएगी आप अपने विचारों पे कंट्रोल ना रख पाएँ, तब आपकी की करी कराई सारी मेहनत ख़राब हो सकती है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि इनके रूप को, इनको संभालने के लिए आप तैयार कर लें अपने आप को पहली, तब साधना करें। ख्याली पुलाव ना पकाएं इधर उधर से, जो वीडियो में देते हैं कि हाँ अप्सरा ऐसा आएगी, अप्सरा एक जैसे दुल्हन होती है उसके वैसे में आएगी, ऐसा नहीं होता है। ये तो बाद की क्रियाएं होती हैं। जब अप्सरा आपसे कनेक्ट हो जाती है, जिस रूप में आप चाहते हैं तो वो उस रूप में आना शुरू कर देती है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता है, शुरू में अपने स्वरूप में ही आएगी। कहने मात्र को इनके शरीर पर वस्त्र होते हैं, कहने मात्र को जो वस्त्र होते हैं तो उस रूप में आपको दिखाई देंगी। वहाँ आप अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, आपके ऊपर होता है।
साधक के ऊपर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर ये आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं, कोई भी अप्सरा, पहले ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें कि विचार आ गया कि आपने वीडियो देख ली है और आप सोच रहे हैं कि मैं तुरंत अप्सरा साधना शुरू कर दूं, तो आप संपर्क में आए उस व्यक्ति के जो अप्सरा साधना डाल रहा है। आप अपने आप को तैयार शुरू कर दें, 1 महीना पहले से तैयारी शुरू कर दें अप्सरा साधना के लिए। फिर आप ये अप्सरा साधना करें। तो सही जानकारी नहीं दे पाता कोई आपको यूट्यूब पर भी, इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उन्होंने स्वयं सिद्धि नहीं प्राप्त की हुई है अप्सरा साधना में, इसलिए वे कहाँ से आपको बताएंगे। ये तो पुस्तकों से पढ़कर आपको बता देते हैं कि अप्सरा ऐसे आएगी, अप्सरा वैसे आएगी। रियल में तो उन्होंने नहीं देखा है। अब मैं जो आपको साधना पद्धति बताता हूँ वह कहीं वैसे नहीं बताता हूँ, वो प्रैक्टिकली रूप से बताता हूँ। हर एक साधना देखने के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि मुझे ये वाली साधना करनी है, तो मेरे मार्गदर्शन में आप साधना करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे आपको, और आप सही मायनों में साधना कर सकेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उसकी पूर्ण विधि दी जाएगी और बाद में भी बताई जाएगी आपको अलग से जब आप संपर्क करेंगे। और जो साधना सामग्री जो होती है वो मेन होती है। देखिए, किसी भी अप्सरा साधना में आपको जो मंत्र सिद्ध यंत्र और माला दी जाएगी वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा वह भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी और आप तब साधना करेंगे तो सफलता और तेज़ी से आप प्राप्त कर सकेंगे किसी भी अप्सरा साधना में। तो ये जो सुगंध मोदिनी अप्सरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अप्सरा है, और आप इसे करें और सफलता प्राप्त करें। कई साधक मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे थे कि भाई गुरुजी ये साधना दीजिए, सुगंध मोदिनी दीजिए। हालांकि मैंने डाली हुई है पहले भी, लेकिन एक बार फिर से मैं इसे डाल रहा हूँ साधना को, तो आप इसे देखें। और जो साधक साधना को करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं सुगंध मोदिनी के लिए, सामग्री प्राप्त करें और इतना आपकी साधना चलेगी। देखिए, संपर्क में रहें आप। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ या आपको सही मार्गदर्शन ना दूँ। तो आप मुझसे बात करें और इसकी सामग्री प्राप्त करें। और जो विधि है वो मैं दे रहा हूँ, सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना की विधि आप नोट कर लें। देखिए, इसमें जो साधना सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो पूर्ण चैतन्य होनी चाहिए मंत्रों द्वारा। विशेष अवसरों पर जो पर्व आते हैं उन पर इन्हें जो है चैतन्य किया जाता है, ठीक है। तो वो वाली सामग्री आपके पास होनी आवश्यक है। जो आप नॉर्मल कहीं से ले आएंगे तो वो काम करेगी नहीं। लाने को आप ला सकते हैं पर उसमें आपकी मेहनत वैसे ही चली जाएगी। तो इसमें सुगंध मोदिनी अप्सरा यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है, और अप्सरा माला की। सुगंध मोदिनी अप्सरा यंत्र व अप्सरा माला, तो इन दोनों चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये साधना 3 दिन में संपन्न होती है, और इसे आपको रात्रि में करना है 10 बजे के बाद। अपना पूजा कक्ष में आप जाएं, स्वच्छ रखें, धो धा के पहले से तैयार रखें अपने पूजा कक्ष को आप। और जो चौकी रहेगी आपकी, आप शुक्रवार से प्रारंभ करना है। देखिए, साधना जो अप्सरा होती है वो अधिकतर शुक्रवार से ही शुरू होती है। कोई कोई अप्सराएँ हैं जो अलग अलग दिनों से शुरू होती हैं, लेकिन यहाँ शुक्रवार का बहुत महत्वपूर्ण जो है इसमें दिन होता है अप्सराओं के लिए। तो आप शुक्रवार से साधना को शुरू करेंगे। गुलाबी रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। अब गुलाबी रंग के वस्त्र में आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है ना। और या फिर आप गुलाबी धोती पहन सकते हैं। तो और आपको इत्र लगाना है। इत्र की आप जो है शीशी ले आएँ बढ़िया वाली, ठीक है ना। 10-15 रुपये वाली यहाँ काम नहीं करेगी। महंगी वाली शीशी जो बढ़िया इत्र होता है गुलाब का वो लाएँ। 300-350 की आएगी कम से कम में जो आती है वह। तो वह जो है होता है ओरिजिनल इत्र होता है गुलाब का इत्र। वो अपने कपड़ों पे आप छिड़क लें नहा धो करके। और जब आप नहाएं उस बाल्टी में भी 1-2 बूंद आप इत्र की डाल दें, ठीक है, नहाने से पहले, जिससे आप नहाएंगे। उसके बाद में आप अपने कपड़ों पे भी छिड़क लें इत्र। फिर आपको एक लकड़ी की चौकी जो रहेगी आपकी, उसमें आपको एक ताम्र प्लेट लेनी है या स्टील की प्लेट लेनी है। देखिए, जो आप ये जो बर्तन लेंगे, ताम्र प्लेट लेंगे या स्टील का लेंगे, तो वह ऐसा ना हो कि वो प्लेट जो स्टील की लेंगे उसमें खाना पीना कर रखा हो आपने पहले से, जैसे खाना दे देते हैं वो कर देते हैं आप, उसका इस्तेमाल ना होना चाहिए। वो कोरा ही होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए। ताम्र प्लेट हो या स्टील की,
थाली या बर्तन हो सकता है जिसमें आप यंत्र स्थापित करेंगे, सुगंध मोदिनी यंत्र। उसमें आप यंत्र स्थापित कर दें और चौकी पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाना है चौकी पर, ठीक है ना, गुलाबी वस्त्र आपको पहनने हैं, धारण करने हैं। और यंत्र का पूजन करना है आपको, सुगंधित पुष्पों से इत्र चढ़ाएं, ठीक है ना। और जो अक्षत रहते हैं, इत्र रहता है, पानी गंगा जल द्वारा, ठीक है ना। और यंत्र का पूजन करना है पुष्पों द्वारा आपको। और फिर घी का दीपक जला दें आप। और जब आप घी का दीपक जलाएंगे तब आप उसमें 1 या 2 बूंद इत्र की उसमें भी डाल दें, ठीक है ना। शुद्ध घी होना चाहिए गाय का। उसमें आप, गाय का नहीं मिलता तो शुद्ध होना चाहिए, बस घी कहने का मतलब ये है। तो उसमें आप 1-2 बूंद इत्र की डाल दें। उसके पश्चात आप देखिए अप्सरा माला आपके पास होगी, उससे पूर्व जो आपको गुरुमाला के मंत्र जप करना है, ठीक है ना। और गणेश जी का स्मरण करना है सर्वप्रथम तो, उसके बाद में गुरु मंत्र का एक माला करना है। उसके बाद अप्सरा माला से आपको जो है सुगंध मोदिनी अप्सरा माला जो रहेगी उसमें, उससे आपको 21 माला मंत्र जप करना है सुगंध मोदिनी का। और वो सुगंध मोदिनी का जो मंत्र रहेगा वह महत्वपूर्ण मंत्र है, तो आप सुन लें, नोट कर लें। वह मंत्र रहेगा ओम ह्रीम ह्रीम सुगंध मोदनीय ह्रीम ह्रीम फट। एक बार और बोलता हूँ मंत्र, ओम ह्रीम ह्रीम सुगंध मोदनीय ह्रीम ह्रीम फट। ओम ह्रीम ह्रीम सुगंध मोदनीय ह्रीम ह्रीम फट। तो ये मंत्र है, इसकी 21 माला करनी है और 3 रात्रि तक करनी है, ठीक है ना। 3 दिनों की ये साधना है। और देखिए जब आप भोग लगाएंगे अप्सरा को, तब आप स्वयं ही अपने हाथों से बना करके आप फ्रीज में रख सकते हैं बना करके। अगर रोज़ नहीं बनाना चाहते तो दूध ले लें, 1 या 2 किलो दूध ले लें, उसका एक मावा निकाल लें अपने हाथों से कढ़ाई में शुद्ध। और मावा निकाल लें, उसमें आप थोड़ा सा चीनी मिला लें और मावा मीठा हो जाना चाहिए थोड़ा। और उसे आपको भोग लगाना है डेली सुगंध मोदिनी को 3 दिनों तक, वह नैवेद्य स्वयं के हाथों से बनाया हुआ। और जब वो भोग लगा लें उसके पश्चात आप उसे स्वयं ही ग्रहण कर लें बाद में, पूजा के बाद, ठीक। आपको स्वयं ग्रहण करना है वह भोग। और साधना काल में आपको उसी रूम में सोना है जिसमें आप पूजा करेंगे। नीचे आप बिस्तर बिछा लें, आप खाट का इस्तेमाल ना करें, पलंग का इस्तेमाल ना करें, बेड का इस्तेमाल ना करें। साधना काल में आप नीचे बिस्तर बिछा लें उसी रूम में जिसमें साधना करेंगे। और आप को 3 दिनों तक ये नियम कायदे निभाने हैं। और जो साधना में होता है, हर साधना में होता है, खासतौर से अप्सरा साधना में महत्वपूर्ण होता है, खाने पीने का ध्यान रखना है। अपने हाथ से ही बना करके खाना खाना है आपको, किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना है। और अगर खा भी रही है तो प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली और ये तंबाकू जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं इनसे दूर रहना है, इनका सेवन नहीं करना है। और साधना काल में अत्यधिक बातचीत वार्तालाप किसी से नहीं करना फालतू का। बहुत ही ज़रूरी है तब फ़ोन उठाएं, नहीं तो किसी के टच में ना रहें साधना काल में। और किसी स्त्री से तो बात ही ना करें, हो सके तो बंद ही कर दें इतना। और बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है ये सुगंध मोदिनी। इसके प्रभाव जल्दी होते हैं, साधक महसूस करता है साधना काल में। नए नए अनुभव होंगे इसे 3 दिनों तक। और अपने अनुभव किसी को ना बताए गुरु के अलावा, वह साधना काल में जो होंगे। और जो अंतिम दिन होगा देखिए साधना का, उसमें विशेष तैयारी करनी होगी आपको, ये भी मैं बता देता हूँ। एक जो गुलाब के पुष्पों की माला आप ले आएँ, 2 गुलाब के पुष्पों की माला आप उस दिन ले आएँ अंतिम दिन। और एक अपने पास में रख लें, ठीक है ना। और एक माला जो होगी, 2 माला ले आएँ, दोनों माला अपने पास में रखें आप पहले तो। और जब अप्सरा आ जाएगी तब एक माला आपको उसके गले में धारण करवा देनी है, उसे पहना देनी है अप्सरा को जब आपके पास आकर बैठेगी और आप वचन लेंगे, ठीक है ना। तब आप उसके गले में धारण करवा दें और वो जो दूसरी माला रहेगी वो उठा करके आपके गले में पहना देगी उस माला को, पुष्पों की। और फिर जो वचन होंगे, वार्तालाप होगा, वो आगे की क्रिया है। उसमें आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं जब साधना चलेगी अब आपकी बीच बीच में, क्योंकि सभी जानकारियाँ देना इतना मुनासिब नहीं होता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है साधना की। जो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद
आप इस साधना की सामग्री जो यंत्र रहेगा सुगंध मोदिनी और माला, ठीक, अगले दिन आप बहते पानी में, स्वच्छ पानी में, नदी तालाब जहाँ स्वच्छ पानी हो, गंदगी ना हो या नहर हो, उसमें आप प्रवाहित कर दें जल देवता को, वरुण देवता को, ठीक है ना। इस तरह से आपकी साधना पूर्ण और सफल हो जाएगी। और सुगंध मोदिनी जब भी आप मन में 11 बार इस 21 बार, हाँ, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे मन ही मन में, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित होगी ही होगी, ठीक है। जैसे भी आप चाहेंगे वो आप ही को दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। और जो आप उसे आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, वह अप्सरा उसका पालन करेगी। और ये अति शीघ्र सिद्ध होने वाली अप्सरा है, लेकिन देखिए इसमें सावधानी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप साधना करें, आपकी साधना पूर्ण रूप से गुप्त होनी चाहिए। और जहाँ आप साधना करें, कोशिश करें कि एकांत में यह सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना करें, क्योंकि अपने नाम के अनुरूप ही यह लोगों को आभास करा देती है जब इस साधना को करेंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ से बचना है और अपनी साधना को गुप्त रूप से सिद्ध करते हुए पूर्णता प्राप्त करनी है। तो जो भी साधक करना चाहें, सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना ऐसी दिव्य साधना है जो अब आप करेंगे जब भी आप जान पाएंगे, बाकी तो ठीक है ना। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।